वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार ट्रैवल बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बाजारों में वही लाल निशान जो हम बहुत दिनों से देख रहे हैं, और आज जो निफ्टी है वो करीबन इस समय 290 अंक नीचे कामकाज करते हुए आज सुबह से ही एक दबाव में बाजार देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपके ग्लोबल क्यूज जो है वो भी नकारात्मक है। आपके डाउ जोन्स की क्लोजिंग ऑन द लोअर साइड थी। फिर आप ऑयल का तेल का तेल तो चल ही रहा है। दूध इज ऑल्सो वन इज अ मेजर इशू जो सारे नेशन जो इस समय फेस कर रहे हैं, उसके चलते भी, और जो किल्लत के चलते हुए हमको फैक्ट्रीज पे गैस की कटौती और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग पे जो असर पड़ रहा है, उसका भी इम्पैक्ट हमको स्लोली स्लोली स्टॉक प्राइसेस में रिफ्लेक्ट होते दिख रहा है। और निफ्टी जो है करीबन 3,000 पॉइंट नीचे हो चुकी है अपने जैन के पीक से। और मेन मेन जो ड्रैगर्स रहे हैं वो उस पर बैंक्स रहे हैं। एचडीएफसी बैंक में अभी भी दिक्कत है। आज भी वो करीबन 1.5 से 2% नीचे कामकाज करते हुए, और बैंक का निफ्टी जो की अंडर परफॉर्मेंस आज भी देखने को मिल रही है। सो निफ्टी is down nearly 1.5%. Sensex is down 1.14%. Bank Nifty is down 1.9%. और फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में भी दबाव है, और मिड कैप निफ्टी और स्मॉल कैप निफ्टी भी अंडर परफॉर्म करते हुए रोज ही एक लाल निशान बन रहा है। और अब मार्केट देखने का तो मन ही नहीं कर रहा। चलिए, हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिस्टर अंशुल जैन, हेड ऑफ रिसर्च लक्ष्मी इन्वेस्टमेंट्स। अंशुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अब तो हमने 23,300 तक पहुंच चुके हैं। यहाँ से और कितना नीचे जा सकते हैं? व्हाट आर द क्रिटिकल सपोर्ट लेवल्स यू आर वाचिंग राइट नाउ? मैडम, कल भी हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी में 23,863 सॉरी 847 ये स्विंग लो प्रोटेक्ट नहीं हुआ है, तो अब निफ्टी गैप फिल करने जा सकती है 23,207, 22,923, तो लगभग उस रेंज में आ गए हैं। इन द मीन टाइम हमने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी पे स्विंग लो है 54,226 और दूसरा है 53,561। तो पहला वाला स्विंग लो टेस्ट हो चुका है 226 का। कोई भी साइंस ऑफ रिवर्सल नहीं है, तो निफ्टी अपना गैप फिल करने जाएगी, और जब तक गैप फिल करेगी बैंक निफ्टी अपना स्विंग लो 53,561 टेस्ट कर लेगा। तो मार्केट में अभी और थोड़ी सी डाउनसाइड दिख रही है। तो और पेन मार्केट में अभी दिख रही है, ऐसा अंशुल का मानना है। लेकिन आज एक इंडेक्स जो हरे निशान में है, पहले उसकी बात कर लेते, थोड़ा बहुत ऑप्टिमिज्म, वो है एफएमसीजी, टाटा कंज्यूमर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ट्रेंट जैसे स्टॉक्स में आज तेजी है। क्या इट इज जस्ट अ बाउंस बैक, या फिर कहीं छुपने की जगह जो है वो लोग या इन्वेस्टर्स इसमें देख रहे हैं? ये वन ऑफ आपको मूव देखने को मिल रहा है, या फिर यहाँ से अब आपको लगता है कि एफएमसीजी शुड प्ले आउट? देखिए, बाउंस बैक में माल बेच के चलना चाहिए। कोलगेट पामोलिव हो गया, या हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, या फॉर दैट मैटर पूरा सीएनएक्स एफएमसीजी हो गया। सीएनएक्स एफएमसीजी लगभग 54,000 से हम सेल पे बैठे हैं, 48,000 पे खड़ा है। अनमिटिगेटेड लेवल मंथली पे जो आता है 47,638, वहां तक नीचे आएगा। तो ये जस्ट बम्प इन द रोड है, एक आध दिन की अपमूव। ऐसी एक दो अपमूव आपको 9 और 10 मार्च को भी मिली थी। वहां से हम वापस से 1,000 पॉइंट 1,300 पॉइंट नीचे हैं, तो एक आध दो दिन की अपमूव मिल सकती है, क्योंकि 10-20 डे मूविंग एवरेज से दूर है। बट इवेंचुअली ये सारे स्टॉक्स नीचे आ जाएंगे। कोलगेट पामोलिव मेरे को याद है, बाइंग क्लाइमैक्स जब हुआ था ऊपर में 35, तो तब से हम लगभग 1960 की बात करते आ रहे हैं। आ गया 1960। सेम इज विथ यूनिलीवर या आईटीसी। आईटीसी हम सेल बात करते आ रहे हैं 383 के ब्रेकडाउन से कि 280 आएगा। 303 आया है, वापस से 280 तक आते हुए दिख रहा है। तो बम्प इन द रोड है। पुल बैक पे माल बेच के चलना चाहिए, नए लो बनते हुए दिखेंगे। एनर्जी स्टॉक्स में अभी भी थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अब एनटीपीसी ग्रीन इज अप 3%। एनएचपीसी में एक फीसदी का इजाफा देखने को मिल रहा है। वारे एनर्जी 1% ऊपर, एटीजीएल 1% ऊपर। तो कुछ मोमेंटम जो है ये एनर्जी स्पेस में ये अभी और कायम रहेगा। और एनर्जी स्पेस में अगर किसी को कुछ फ्रेश खरीदना हो तो खरीद लेना चाहिए, या फिर अब दूर हो जाए? देखिए, इसमें एनर्जी स्पेस में तेजी है। एनर्जी स्पेस में आपको ईथर एनर्जी पे ध्यान रखना चाहिए, टोरेंट पावर पे ध्यान रख सकते हैं। बाकी रिलेटिव स्ट्रेंथ क्लियरली ईथर एनर्जी में स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कल हमने बाई भी दिया था, वहां से 10 रुपए ऊपर चला भी है। तो ये स्टॉक है जिसमें क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ है।
यहाँ पे बाई करके चलना चाहिए। वीकली चार्ट पे आपको क्लियरली एक फ्लैट बेस देखने के लिए मिलेगा, जिसका हाई है 790 और उसकी रेंज का लो है 582। रेंज के लोअर एंड से चला है, 10-20 वीक मूविंग एवरेज से बाउंस बैक कर रहा है, तो रेंज का अपर एंड 790 आराम से मिलना चाहिए। अगर मैं 52 वीक लो की लिस्ट देखूं तो बहुत बड़े बड़े नाम जो है इसमें शामिल हो चुके हैं। आपका है इंडिगो है, एचडीएफसी बैंक है, कॉनकॉर है, डीएलएफ है। ये स्टॉक्स में 52 वीक लो है। टीसीएस है, इंफोसिस है, बजाज होल्डिंग्स, ट्रेंट। कुछ अच्छा लग रहा है आपको? नहीं, आईटी में तो मैं अगेन अवॉइड करके ही चलूंगा। आईटी में कोई भी छोटा सा बाउंस बैक प्ले करना है तो आप एलटीटीएस देख सकते हैं, वहां पे थोड़ी सी चीज ठीक है, बाकी बहुत ज्यादा कुछ नहीं लग रहा है मेरे को। आईटी आई वुड अवॉइड बाउंस बैक में थोड़ा, क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स में ब्रेकआउट प्ले करा के स्टॉप लॉस कटाना ज्यादा समझदारी का काम है, बजाय बाउंस बैक प्ले करना। क्योंकि स्टॉप लॉस तो दोनों में कटेंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी उनमें कटने की कम है। मार्केट हल्का सा भी बाउंस दिया तो रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर नया हाई बना देंगे। ये सब बाउंस बैक में हल्का सा बाउंस बैक करेंगे, ओवरहेड सप्लाई टेक ओवर कर लेगी। तो मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले ही प्ले करना पसंद करूंगा, भले वहां स्टॉप लॉस कटे। एबीबी को देखिएगा, आज यूबीएस की एक रिपोर्ट आई है जहां वो 50% अपसाइड इस स्टॉक में देख रहे हैं। और रिपोर्ट के चलते आज ये हरे निशान में 1% का इजाफा यहाँ देखने को मिल रहा है। और अगर हम वीकली बेसिस पे भी देखें तो काफी अच्छा प्रदर्शन इस स्टॉक पे रहा है, 6 से 7% का इजाफा। क्या करना चाहिए? देखिए, एबीबी में तो क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ है। आपको याद होगा लगभग 6000 ऑड लेवल से हम एबीबी डिस्कस करते आ रहे हैं, मल्टीपल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बाय भी दिया हुआ है। ये स्टॉक आराम से 6900 7000 तक निकल जाएगा। ओके, और अगर एक महीने में देखें तो काफी अच्छा मूव इसमें है, करीबन 12% का इजाफा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलिए कुछ सवाल ले लेते हैं जहाँ लोग फंसे हुए हैं और आपसे सवाल पूछ रहे हैं। और पहला सवाल जो है वो है विनय जी का। अंशुल sir, as per Anshul sir advice, I sold FACT around 770. He mentioned if the trend changes, buy again about 830, but this time has given a very vertical move. Is it still advisable to buy? देखिए, एफएसीटी आपने कहाँ बेचा मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं 1000 ऑड लेवल से फैक्ट को सेल देते आ रहा हूँ। और हमारे टारगेट थे लगभग 627 और इसका लो बना है 652। तो वो वहां से अब चूंकि 188 दिन नॉन स्टॉप गिरा है, 40% डाउन मूव आई है। वर्टिकल मूव आनी थी, 50% रिट्रेसमेंट 857 तक आना था, जो आ चुका है। इसके बाद फिलहाल कोई स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, तो मैं यहाँ पे फ्रेश बाई की सलाह नहीं दे रहा हूँ। और मेरी नजर आरसीएफ पे ज्यादा है। आरसीएफ अगर 131 क्रॉस करता है तो मैं आरसीएफ में बाई करने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा। ओके, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में आपको क्या पसंद है? वहां पे जो एनर्जी से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, वे काफी अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिल रहा है। अंशु, सो एनी अडानी ग्रुप के पूरे स्टॉक्स में अगर 2 से 3 स्टॉक्स खरीदने हो तो कौन से खरीदने? देखिए, अदानी में अदानी एनर्जी सोल्यूशन ठीक लग रहा है। एडीजीएल के अभी टारगेट कंप्लीट हुए हैं, 621 के ऊपर टिकता है, मूविंग एवरेज कैचअप होता है, तो उसमें अपसाइड रहेगी। तो अदानी में मैं अगर आपको स्टॉप लॉस ना लगाने की आदत है तो अदानी ग्रुप में फिर 20-30% ये वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रही है। बट अदानी एनर्जी सोल्यूशन, एटीजीएल, अदानी पोर्ट, तीनों में से कुछ भी ले लीजिए, 4-6 महीने में बेहतरीन प्रॉफिट निकाल लेंगे। टाइमिंग करने जाएंगे तो फिर ये 2 दिन में एटीजीएल में जो हुआ और मुंह देखते रह गए, यही हाल होगा। करेक्ट। जैन साहब का सवाल है, वो कहते हैं प्लीज गाइड मी ऑन एनवायरो इंफ्रा, इज इट नाउ स्टेजिंग अ रिवर्सल? इट ब्रीच्ड आईपीओ लो, आई एम इन लॉस, पॉसिबल बाउंस बैक सर? अब बाउंस बैक आ ही रहा है। बाउंस बैक 10 वीक मूविंग एवरेज तक आ भी चुका है। अब बाउंस बैक में अगर आप लो पकड़ सकते हैं तो फिर आपको बाउंस बैक प्ले मिल गया। नहीं पकड़ सकते, मैं नहीं पकड़ सकता, इसलिए मैं अटेम्प्ट भी नहीं करता हूँ। बट कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है। ऑर्डर फ्लो रेजिस्टेंस 167 तक था, वहां तक का हाई भी लगभग 170 बना है, और आज वापस नीचे आ रहा है। तो अगली तेजी अगर आएगी तो 170 क्रॉस होने के बाद आएगी। अगर आपको बाउंस बैक प्ले करना है 170 के ऊपर प्ले कीजिएगा, 200 203 तक के लिए।
ओके, अगला सवाल जो है वो बोलते हैं कि आपके बहुत बड़े फैन है। वंस यू गाइडेड अबाउट ABFRL, आपने उनको गाइड किया था ABFRL को लेते, सॉरी आई डिड नॉट टेक स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस जैसे आप बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ द रिटेल निवेशक जो है स्टॉप लॉस को अडर ही नहीं करते हैं, तो इन्होंने भी नहीं किया। और स्टॉप लॉस क्योंकि इन्होंने इग्नोर किया तो इन्हें अब लॉस हो रहा है 30% ABFRL में। अब क्या करें? मैडम देखिए, स्टॉप लॉस ना लगाना एक अपने आप में बहुत बड़ी दिक्कत है। दूसरी, प्रॉफिट मैक्सिमाइज ना करना ये भी आपके साथ दिक्कत है। ATGL अब 600 531 535 पे परसों बाई दिया था, कल 652 का हाई बना। अब 27-28%, 20-21% ATGL 22% चला। अगर आपने 22% में 2-4% निकाला है और 33% लॉस दे रहे हैं, तो फिर प्रॉफिट तो आप कभी नहीं कमा पाएंगे। तो बेटर है कि उसमें म्यूचुअल फंड में शिफ्ट कर जाइए। प्रॉफिट वाले में 2-4-5 रुपए में निकल जाते हैं, लॉस वाले में इंतजार करते रहते हैं कि रेट आ जाएगा। तो भगवान भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि करना अल्टीमेटली मोबाइल आपके हाथ में है, बाइसल बटन आपको दबाना है, वो भी भगवान को नहीं दबाना है। तो अगर दबाएंगे ही नहीं बटन सही समय पे, तब तो बहुत मुश्किल है। और ABFRL फिलहाल तो ओवरसोल्ड है, बाउंस बैक कर सकता है 69 ऑड लेवल तक, और एक गैप भी छोड़ के आया है 67 पे, तो वहां तक बाउंस बैक आ सकता है ABFRL में। बट लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर अपने बॉक्स लो पे है। यहाँ से बॉक्स लो अगर फेल होता है 69, 67, 69 जोन जाके अगर हायर लो बनता है 62 पे, तो ये बाइंग का स्ट्रक्चर बनने लगेगा 94, 95 तक के लिए। तो फिलहाल तो नहीं है, लेकिन हाँ 67, 69 की जोन तक आते हुए दिख रहा है। ओके, रमन राजपूत का सवाल है, वो कहते हैं एम क्लाउड, लेकिन एम क्लाउड है 4,000 शेयर, 54 रुपीज के खरीदे हैं, लॉस बुक ये अब तक तो इनको करके। आपको याद हो जाना चाहिए था इनका नाम, और मेरे आप पता नहीं कैसे आपको नहीं हुआ, मेरे को तो हो गया। एम क्लाउड इनने गलती से ले लिया था, उस दिन लोअर सर्किट हाँ। लग गया था, ये गलती से काट नहीं कर पाए थे। अगले दिन हम्म। ऊपर गया था 14%, फिर इनसे गलती हो गई, ये काट नहीं पाए। उसके अगले दिन 24 नवंबर को फिर ये 15% गिर गया। उसके अगले दिन फिर 10% गिरा, उसके अगले दिन फिर 20% गिरा। उसके बाद लोअर पे लोअर सर्किट मारता गया, तो इनसे रोज गलतियां होती गई। तो ये गलती नहीं है, ये आपकी आदत है। तो ये जो आपने 26 हफ्ते में 79% की अपनी वेल्थ डिस्ट्रक्शन की है, ये गलती नहीं है, ये आपकी आदत है। मल्टीपल ये मत बोलिए कि आपको मौके नहीं मिले थे। आपको हर शो में आपने सवाल पूछा था, हर शो में आपको एग्जिट की सलाह दी गई थी, आप नहीं कर पा रहे हैं। आपके लिए मेरी सलाह है कि यहाँ से जो लॉस हो गया उसको इमीडिएटली बुक करके खाली कर लीजिए, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये स्टॉक शायद आपको 2-5% 2-5 रुपए तक नीचे आ जाए, तो भी कोई बहुत बड़ा डाउट नहीं होगा। तो उस हिसाब से मेरे को नीचे ही लग रहा है। और दूसरी चीज, आप बाजार छोड़ के म्यूचुअल फंड में चले जाइए। आप दोबारा कोई ऐसी स्टॉक में फंसेंगे, आप फिर अपनी कैपिटल खत्म कर लेंगे। आपके लिए बेस्ट प्लेस म्यूचुअल फंड है। बिल्कुल, हेमलता जी का सवाल है। हेमलता जी पूछती हैं, हेलो सर, पिरामिल फार्मा 216 होल्ड करूं या लॉस बुक कर लूं? विशाल मेगामार्ट भी है 100 शेयर एट 70 रुपीज, मैं लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकती हूँ? और देखिए, पीपीएल फार्मा तो आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए और बाई करना चाहिए। यहाँ पे 144 बहुत आइडियल रेट है। सीडीएमओ कंपनी को धीरे धीरे करके ऑर्डर मिलने लगे हैं, और ये ऑर्डर की रफ्तार अब बढ़ेगी। तो जिस भी दिन कोई बड़ा ऑर्डर पीपीएल फार्मा को मिला, एक 20% का सर्किट आप देख ही लेंगे, जैसे मोरपेन लैब में हुआ था। इसके बाद ये अभी डायबिटीज वाली दवाई है, तो ये वेट लॉस वाली, ये जिसको कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग मिल जाएगा उसके दिन फिर जाएंगे। तो अब चूंकि दामाद जी की कंपनी है, तो सचो जी कहीं ना कहीं पूरी ताकत लगाएंगे कि बड़ा ऑर्डर इन्हीं को मिले। तो मैं बिल्कुल बुलिश हूँ इस पे। विशाल मेगा मार्ट 138 जब से टूटा है, तब से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि 117 115 की जोन टेस्ट करेगा, उसके नीचे ऑल टाइम लो 96 टेस्ट करेगा। जहां तक मेरे को याद है, एक बार कंफर्म करना होगा कि प्रमोटर शायद इसमें माल बेच रहे हैं या प्लेज कर रहे हैं। जब प्रमोटर ही माल बेच रहा है, तो आपको खरीदने का कौन सा मतलब बहुत ज्यादा इच्छा है। इनकी तो वो भी कंपल्शन नहीं है जो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की कंपल्शन है कि 25% फ्री फ्लोट लाना है। वो तो मजबूरी में माल बेच रहे हैं, ये तो खुशी खुशी माल बेच रहे हैं। तो आप क्यों इसको खरीद रहे हैं? क्लियर एग्जिट ऑन रैलीज टुवर्ड्स 115, 117। चलिए अगला सवाल लेते हैं, आबिद का है। आबिद बोलते हैं, मेरे को फ्रेश एंट्री करनी है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में और बेलराइज में और टाटा स्टील में, आप क्या सलाह देंगे? टाटा स्टील तो मैं कब से हाथ रोक के बैठा हूँ। 160, 1
176 178 के लिए, वहां पे आके जब बुलिश एविडेंस देगा तब मैं बाई करना स्टार्ट करूंगा, नहीं देगा तो नहीं करूंगा। जैसे लेमन ट्री में या एबीडीएल में नहीं दिया तो मैंने नहीं किया, तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है। 176 178 ब्रेकआउट पॉइंट है, रीटेस्ट हुआ और बुलिश एविडेंस दिया ऑन वीकली तो बाई करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बेलराइज में वीकली चार्ट पे वर्टिकल रिवर्सल आ रहा है, अगर 178 के नीचे क्लोज करता है तो स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा और लिक्विडेशन स्टार्ट हो जाएगा 158 तक के लिए। तो अगर है 178 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस ले लीजिए, अगर नहीं है तो अभी स्ट्रक्चर बिगड़ रहा है, अभी हाथ डालने की कोई जरूरत नहीं है। टीएमपीवी लगभग टाटा मोटर जब टॉप बनाया था तब से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि टाटा मोटर्स में बाई नहीं रहना है। स्प्लिट होने के बाद भी टीएमसीवी में हमेशा हमने बाई सजेस्ट किया है, टीएमपीवी हमेशा हमने सेल सजेस्ट किया है। 380 से गिरना था, थोड़ा सा खिंच के 393 पहुंच गया। जिसने ये ब्रेकआउट बाई की है आपको बहुत बहुत बधाई, आप परफेक्ट बुल ट्रैप में फंसे हैं टीएमपीवी के। जो मना करते जा रहे थे हम, और फ्राइडे 27 फरवरी वाला शो वापस खोल के देख लीजिए, 27 फरवरी फ्राइडे जागरण का शो वापस खोल के देख लीजिए। इसमें भी क्लियरली बताया था कि वर्टिकली ब्रेकआउट फेल हो रहा है 383 के आसपास, बेच के चलिए 320 पहले आएगा और 320 टूटने के बाद और डाउनसाइड खुलती हुई दिखेगी। ओवरऑल स्टॉक में अगर धीरे धीरे करके 237 रुपए आ जाए तो कोई बहुत सरप्राइज नहीं होगा। टीएमसीवी इसके उलट हम हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करने की सलाह दे रहे थे, उसमें भी स्टॉक 345 के ब्रेकआउट के बाद 371 पे जाके अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट किया है, जहां पे हमने प्रॉफिट बुक करके एग्जिट किए हैं। इसके बाद से भी कोई बाइंग सिग्नेचर नहीं है, तो ना टीएमपीवी ना टीएमसीवी बाइंग सिग्नेचर दोनों में नहीं है। जब भी बनेगा तो हम टीएमसीवी में इंटरेस्टेड रहेंगे, टीएमपीवी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। धीरे धीरे करके 230 240 की जोन आ जाएगी उसमें। अंचल, अगर हम निफ्टी और